रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आए हैं तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को इस दासी की जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय जय श्री हनुमान। श्री रामायण प्रारंभ करूं, सुनो भक्त हनुमान। आसन आन विराजियो, कथा सुनो भगवान। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदर्शन अजित बिहारी। सिया राम ने सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। परम मंगलमय, परात्पर, अखिलेश्वर, अखिल ब्रह्मांड नायक, परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री राम की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस को श्रवण करने के लिए आए हुए इस राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण में सभी भक्तों को जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय श्री हनुमान। पीछे कथा में हमने सुना कि जनक जी ने फिर से, क्योंकि एक बार जब विवाह हुआ राम और सीता जी का, तो जनक जी ने भरपूर दहेज दिया, जिसे दशरथ जी ने याचक लोगों में लुटा दिया। सब जिसको खुली छूट दे रखी थी, जिसको जो चाहिए वो लेके जाओ। इतनी खुशी थी, इतनी अपार खुशी थी कि कोई मोह नहीं था किसी चीज का। जो चीज मिली उसे लुटाना है खुशी में। तो जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया और बारात चलेगी, ऐसा सुनते ही रानियां विकल हो गईं। जब रनिवास में ये खबर पहुंची कि अब बारात वापस जाना चाहती है, तो रानियां सब विकल हो गईं और छटपटाने लगी। किस तरह? जैसे जल थोड़ा हो और उसके अंदर मछलियों को छोड़ा जाए तो थोड़े जल में मछली छटपटाती हैं, इसी तरह रानियां सब छटपटाने लगी। बार बार सीता जी को गोद में लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं कि तुम सदा अपने पति की प्यारी बन के रहना और तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, ऐसा ना हो कि कोई तुम्हारे कार्य से, तुम्हारी सेवा से कोई नाराज हो जाए। ऐसा कर्तव्य जाके कभी मत करना ससुराल में जाकर।
और साथ में सभी पुत्रियों कहती हैं कि हे भगवान, ये पुत्री, ये स्त्री जाति को बनाया ही क्यों विधाता ने, जो जन्म कहीं लेती है और घर किसी का बसाती है जाकर। तो ऐसे करके सारी रानियां विकल होने लगी, दुखित होने लगी। रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया और माताएं बार बार उनको हृदय से लगाती हैं और कहती हैं कि ये ब्रह्मा ने बड़ा ही अन्याय किया है, जो स्त्री जाति के भाग्य में ये लिख दिया है कि तुम पैदा कहीं हो और किसी का घर जाके आबाद करो। उसी समय श्री राम जी भाइयों के साथ विदा कराने हेतु जनक जी के महल में आए और रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा और प्रसन्न होकर निछावर करने लगे और आरती करने लगे। सभी को प्रेम से भोजन कराया और भोजन कराने के बाद सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी ने शील, स्नेह और संकोच भरी वाणी से कहा कि महाराज अयोध्या नरेश अब अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, इसलिए हम लोग विदा कराने के लिए यहाँ भेजे हैं, हम विदा कराने के लिए आए हैं और ऐसा प्रसन्न मन से हमें आज्ञा दीजिए और हम सदैव आपके बालक हैं, तो हमें अपना बालक समझकर सदा हमसे स्नेह रखिएगा। ऐसा अपनी सासू माताओं से प्यार भरी बातें रामचंद्र जी कहने लगे। इसके यह सुनते ही सभी उदास हो गए और सभी कुमारियों को हृदय से फिर लगा कर और फिर उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती की कि हे राम, तुम पूर्ण काम हो, भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम ही प्यारा है, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले जो जानन हारा। तो आपको तो सिर्फ प्रेम प्रिय है, तो हमारी ये विनती है कि हमारी ये पुत्रियां अपना घर छोड़कर जा रही हैं, तो इनके साथ प्रेमवत व्यवहार कीजिएगा। अयोध्यापति आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चलने लगे और देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। अन्य जन बहुत दूर तक जनक जी और उनके साथ कुछ उनके मित्रगण भाई सभी दशरथ जी को छोड़ने के लिए काफी दूर तक उनके साथ गए और फिर दशरथ जी ने बहुत समझा बुझाकर जनक जी को वापस जाने के लिए कहा। आगे की कथा आज सुनते हैं। पर मुनि मंडल जनक कैसी नावा, आशीर्वाद सबई मंगल पावा, सादर सुन बैठे जामाता, भूपति गुण निध सब भ्राता, जोड़े पंकरु पान सुहाए, बोले बचन प्रेम जनु जाए, राम करो के भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा, करहि जोगी जेहि लागी, को ममता मधु त्यागी, व्यापक ब्रह्म अलग अविनाशी, चिदानंदो निर्गुण गुण राशि, मन समेत जिन जान न माही, सरकिन सखाई सकल अनुमानी, महिमा निगम नेति कहि कहि, जोगी काल एक रस राही। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया। जितने भी मुनि राजा दशरथ जी की बारात में आए हुए थे सभी को सादर प्रणाम किया, आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूप और गुणों के निधान सब भाइयों से मतलब अपने दामादों से मिले, प्रेम सहित मिले और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हों।
हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं? आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी सरोवर के हंस हैं। महादेव जी के मन रूपी सरोवर में आप सदैव विचरण करते हैं। जनक जी राम जी को कहने लगे, योगी लोग जिनके लिए क्रोध, मोह, ममता, मद को त्याग कर योग साधन करते हैं और जो सर्वव्यापक ब्रह्म, अव्यक्त, अविनाशी, चिदानंद, निर्गुण और गुणों की राशि हैं आप, तो जिनको मन सहित वाणी नहीं जान सकती, सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते, जिनकी महिमा को वेद नेति नेति कहकर वर्णन करता है और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं। तो हे राम जी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। ऐसे जनक जी सभी से प्रणाम करने लगे और नयन विषय मोह भयो, सो समस्त सुख मूल, सबई लाभ जग जीव का, भय ईश अनेक। वे ही समस्त सुखों की मूल आप मेरे नेत्रों के विषय हुए। मेरे नेत्रों का विषय होना यहाँ आशय है जनक जी का कि आप सदैव, अब तो मेरे पुत्रवत हो गए हैं, क्योंकि दामाद भी पुत्रवती होता है, तो आप तो अब मेरे पुत्र हो गए हो, तो मेरी इन आंखों को सदैव आपका दर्शन होता रहेगा। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है, हानि तो है ही नहीं। अगर ईश्वर अपने अनुकूल हो तो हानि का तो सवाल ही नहीं होता, लाभ ही लाभ है। सबई भांति मोहि कीन बढ़ाए, तुझे जन जाने नय अपनाए, कोई सहस सारद सीता, करई कलप को टिकवर लेका, मोर भाग्य राउर गुण गाता, कहीं न सिराई सुनो रघुनाथा, मैं कछु गाऊं एक बल मोर, तुमरी जाऊं सनेह तुझे भोरे, बारी बारी माँ कहूं कर जोरे, मनु परिहरई चरण कन जोरे, सुने बर बचन प्रेम जनु तोरे, पूरन काम राम परितोषे, करि बर विनय ससु सन्माने, सितु कौशिक वशिष्ठ समझाने, विनती बहुर भरत सन कीनी, शेष प्रेम आशीष दीनी। आपने मुझे, हे राम, आपने मुझे सब तरह से बढ़ाई दी है, मेरा मान बढ़ाया है, मेरा सम्मान बढ़ाया है और अपना जन जानकर मुझे अपना लिया, इसकी मुझे सदा ही बहुत खुशी रहेगी। यदि 10,000 सरस्वती और शेष जी हों और करोड़ों कल्पों तक यदि गणना करें तो भी मेरे इस सुख की गणना नहीं हो सकती। मुझे इतना बड़ा सुख आपने दिया है। तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। ना मेरे गुणों, ना आपके गुणों की और ना आपके मेरे सौभाग्य की, क्योंकि मेरा सौभाग्य इतना बड़ा है तब मैं आपसे मिला हूँ और आपके गुणों की कथा मैं 100 कल्पों तक कहूँ तो भी पूरी नहीं हो सकती। और जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े से प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान को तो पहले भी बोला कि भगवान सिर्फ प्रेम और प्रेम के ही भूखे हैं, उन्हें कोई वस्तु नहीं चाहिए आपकी सिवाय
प्रेम के। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों से कभी दूर न हो। मैं आपके चरणों में सदैव अपना प्रेम अर्पण करता रहूं। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से ही पुष्ट किए हों, प्रेम से ही सींचे गए हों, ऐसे शब्दों को सुनकर पूर्णकाम श्री रामचंद्र जी अत्यंत प्रसन्न हुए और संतुष्ट हुए। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुलगुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया राम जी ने, क्योंकि वह उन्हें पिता के रूप में ही देख रहे थे। वशिष्ठ जैसे लगे और विश्वामित्र जी जैसे लगे, क्योंकि बड़े तो पूज्य ही होते हैं, भगवान फिर आप करुणा निधान है, तो उनको जनक जी के सम्मान दिया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें भी आशीर्वाद दिया, क्योंकि चारों ही भाई उनके दामाद हैं, तो बारी बारी वे सबसे मिल रहे हैं। मिले लखन रिपुसूत दीनयसी समहीस, भये परस पर प्रेम बस, फिर आवै सी। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से भी मिलकर उन्हें भी आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम से बार बार आपस में सिर नवा नवा कर मिल रहे हैं। और बारी बारी करके नयन बढ़ा, रघुपति चले संग सम भाई, जनक गए कौशिक पद जाए, चरण रेणु से नयन हिलाए, सुन मुनि सवर दर्शन तोरे, अगम न कछु प्रतीत मन मोरे, जो सुख सुजस लोकपति जाए, करत मनोरथ सकुचत आए, जो सुख सुजस सुजव मोहि स्वामी, सब सिद्धि तव दर्शन अनुगामी, तीन दिन पुनि पुनि सिरुनाई, फिरे महिष आशीष पाई, चली बरात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ तव समुदाय, रामै निरख ग्राम नर नारी, पाए नयन फल मोहि सुखारी। जनक जी की बार बार विनती और बड़ाई करके रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चलने लगे। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और कहा कि उनके चरणों की रज को सिर पर नेत्रों से लगाया और कहा कि मुनि, आज जो कुछ भी मैंने ये सुफल पाया है सब आपकी कृपा से पाया है। यदि आपकी कृपा न होती तो मैं ये दिन देख ही नहीं सकता था। जो दिन आज मैंने देखा, मेरी सीता का विवाह हुआ राम जी के साथ, ये सब मुनि आपकी ही कृपा है। उन्होंने कहा कि हे मुनीश्वर, सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और श्रेयस लोकपाल चाहते हैं, क्योंकि असंभव समझकर वह भी मुझे संभव हुआ है आपके दर्शन से। मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हुए हैं आपके दर्शन से। हे स्वामी, वही सुख और श्रेयस मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटने के लिए तैयार हुए।
डंका बजाकर बारात चलने लगी और छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। रास्ते में गांव के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। जो भी उनके दर्शन करता है वे कहते हैं कि आज हमें भगवान ने जो नेत्र दिए उसका आज हमें सुफल प्राप्त हुआ है, क्योंकि हमने भगवान के दर्शन पा लिए। बीच बीच बर्बाद करी मंगलों गण सुख देश, अवध समीप पुनीत दिन पहुंची आई जनी। बीच बीच में सुंदर जो बरवास, जब बारात को जाने के टाइम जिस स्थान पर जनक जी ने बारात को रुकाया था उन्हीं स्थानों पर अब वापस जाते समय बारात रुकी और मार्ग के लोगों को सुख देते हुए, क्योंकि पहले तो राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ गए थे और बारात में सिर्फ भरत और शत्रुघ्न थे। अब संपूर्ण परिवार बधुओं के साथ हैं, तो सब संपूर्ण पूरे परिवार के दर्शन कर करके जितने भी रास्ते में लोग मिलते हैं सब प्रसन्न होते हैं। और अयोध्यापुरी के समीप धीरे धीरे करके बारात पहुंचने लगी। और हने निशान पनव बरबाई तेरे संग अय गय गाये, बाजी गिरवनी दिनी सुहाई, सरसराय आ जई शहनाई, सुरगन आवत अगनी बराता, मुदित सकल फुल कावली गाता, विजयी सुंदर सदन संवारे, आठ बाट चौहट पूरे द्वारे, गई सकल अर्घ जाति चारी, चहत चौके चारे पुराई, पना बाजार न जाई बखाना, तोरण के कुपतात बिताई, सफल पूग पर कदली रसाला, गोपे बकुल कदम्ब तमाला, लगे सुभग तरु बरसत धरनी, मन मय आल बाल कल करनी। नगाड़े बजने लगे, सुंदर ढोल बजने लगे, भेरी शंख की बड़ी आवाज हो रही है, हाथी घोड़े गरजने लगे, विशेष शब्द करने वाली झांझें बजने लगी, सुहावनी ढपलियां बजने लगी, रसीले राग से शहनाइयां बज रही हैं। बारात को आती हुई सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए, सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई। सबने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर के द्वारों को खूब सुंदर सुंदर सजाया। सारी गलियां अर्गजे से सिंचाई गईं। अर्गजा कहते हैं केसर, कपूर, ये सब चीजें मिलाकर जो सुगंधित द्रव्य तैयार किया जाता है उससे सारी गलियां धोई गई, उसका छिड़काव किया गया। जहाँ तहाँ सुंदर चौक पुराए गए, मीन्स जहाँ तहाँ सब रंगोलियां बनाई गई, तोरणों, ध्वजा, पताकाओं और मंडपों से बाजार ऐसा सजा कि तुलसीदास जी कहते हैं कि अब मैं क्या ही वर्णन करूं उसका, इतना सुंदर सजाया है। फल सहित सुपारी, केला, आम, मौलसिरी, कदम और तमाल के वृक्ष लगे हुए हैं। वे लगे सुंदर फलों से लदे हुए हैं जो पृथ्वी को फलों के भार से इतने झुक गए हैं कि वे पृथ्वी को छू रहे हैं। उन्हें मणियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए हुए हैं, जो वृक्षों के चारों तरफ जो एक गोलाकार बनाते हैं वह बड़ा सुंदर मणियां जड़ जड़ के बनाया गया हुआ है। अरे विविधि भांति मंगल ग्रह ग्रह रचे समाए, सुर ब्रह्मांड सिहाई सब रघुवर पुरी
प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाए और लगाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पूरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं, कहते हैं कि जितनी सुंदर अयोध्या लग रही है इतना तो हमारी देवपुरी नहीं लगती, इतनी सुंदर अयोध्या लग रही है। जनेऊ चाऊ सब तेज सुहाए, तनु धरि धरि दशरथ वह छाए, देखन हेतु राम वह देई, काहू लाल सम होई न तेई। और सब प्रकार से उत्साह आनंद मानो उमड़ उमड़ कर आ रहा है, मानो सहज सुंदर शरीर धरकर दशरथ जी के घर में छा गए हैं। आनंद, खुशियाँ, जितनी भी खुशी की चीजें बोलो, ऐसा लगता है ब्रह्मा जी कहते हैं कि सबने शरीर धारण कर लिया है और दशरथ जी के घर में आ गए हैं सीता और राम जी के दर्शन करने के लिए। जूत जूत मिले चली सुहाते, निज छवि निदरई मदन विलासे, सकल सुमंगल सजे आरती, गावै जनुबई बेस भारती, भूपति भवन कुलाल होई, जाय नव समौ सुख सोई, कौशल्यादि राम महतारी, प्रेम विवर्तन दशा विसारी। सुहागिनी स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चल रही हैं, जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रति का भी निरादर कर रही हैं। जो सुहागिन स्त्रियां हैं उन्होंने इतने सुंदर गहने कपड़ों से खुद को सजाया है कि कामदेव की पत्नी रति भी उनके आगे फीकी लगे। सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए सुंदर सुंदर गान गा रही हैं, मानो सरस्वती जी ही बहुत से वेश धारण किए हुए गा रही हैं। इतना सुंदर गाने गा रही हैं वे कि लग रहा था जैसे सरस्वती जी ने ही अनेकों रूप धारण कर लिए हों। राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है। उस समय का सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी आदि श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के विशेष बस होने से अपने शरीर की सुध बुध ही भूल गई हैं। जब बारात को आते जाना तो माताओं को इतनी खुशी है कि जैसे उनका शरीर अपने शरीर की सुध बुध ही भूल गई हैं। दिए दान दे तन विपुल, पूज गणेश पुरारी, प्रमुदित परम दरिद्र जनो, पाई पदारथि जात। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया और वे ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गया हो। चारों पदार्थ पा जाए इतने प्रसन्न हैं सब। और मोद प्रमोद दिवस सवन माता, चलई न चरण तिथि भय गाथा, राम दरसई अति अनुरागी, परिजन साधु सजन सब लागी, विधि विधान वाचने भागी, अंगल मुदित सुमित्रा सागे, अरद धूप
बेबस होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए हैं। इतनी प्रेम के बस हैं कि कब हम सब अपने पुत्रों के दर्शन करें और साथ में पुत्र वधुओं के दर्शन करें। इतनी विकल हैं, इतनी प्रसन्न हैं कि प्रसन्नता की वजह से उनके हाथ पैर जैसे चलने बंद हो गए, हाथ पैर उनके शिथिल हो गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर सब सामान सजाने लगे। अनेकों प्रकार के बाजे बज रहे हैं। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल के साज सजाए। हल्दी, दूर्वा, दही, पत्ते, फूल, पान, सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं थालियों में सजाई गईं तथा अक्षत, अखुए, गोरोचन, लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित हैं। नाना रंगों से विचित्र किए हुए सहज स्वभावने सुवर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हों, ऐसा लगता है। सगुन सुगंध जाई बखाई, मंगल सकल सजई सवराई, रची आरती बहुत विधाना, उदित करई कल मंगल गाना। सगुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। तुलसीदास जी कहते हैं कि सगुन की जो भी वस्तुएं होती हैं, छोटे से छोटी, बड़ी से बड़ी, सारी सुमित्रा माता ने थाली में सजा सजा कर थालियां बनाई हुई हैं। सब रानियां संपूर्ण मंगल सज रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई और मंगल गान कर रही हैं और द्वार पर खड़े रहकर सारे पुत्र और वधुओं की प्रतीक्षा कर रही हैं। कनक थार भरी मंगल कमल करन लिए मात, चली मुदित परिछन करन तिलक पल्लवित गात। सोने के थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परिछन करने लग चली। उनके शरीर इतना रोमांच छाया हुआ है उनके शरीर में। परिछन कहते हैं जब द्वार पर पुत्र और पुत्र वधू जब आते हैं तो माता लोग और बहनें लोग जो आरती उतारती हैं उसको परिछन कहते हैं अवधी भाषा में। और धूप घूम नवमी चट भयो, सावन घन घमन जनु भयो, सुर तरु सुमन माल बरसै, मनऊ बलाग अबलि मनु करसै। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया है मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हों। धूप जो जलाई हुई है, धूप जो प्रज्वलित की गई है, उसका जो धुआं निकल रहा है वो ऐसा धुआं है, ऐसा लग रहा है कि जैसे आकाश में बादल छा गए हों। इतना धुआं है कि आकाश में बादल जैसे प्रतीत हो रहे हैं। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। फूल तो अलग, मालाएं बना बना कर बरसा रहे हैं सबके लिए। वे ऐसे लगती हैं मानो बगुलों की पाती मन को अपनी ओर खींच रही हो। जब वे माला आकाश से गिरा रहे हैं देवता लोग तो ऐसे लगता है, क्योंकि कल्प वृक्ष के फूल हैं वो सफेद कलर के हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे आकाश में पंक्ति बनाकर, एक लाइन बनाकर सब पक्षी उतर उतर के आ रहे हों सफेद कलर के। कल्पना देखिए तुलसीदास जी की। और मंजुले मन मय बंदनी वाणी, मनऊ पाके पूजा
मानो इंद्रधनुष ही लाकर सजाए गए हों, इतने सुंदर लगते हैं। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती हैं, छिप जाती हैं, कभी आती हैं आगे, कभी पीछे चली जाती हैं। वे ऐसी जान पड़ती हैं मानो बिजलियां चमक रही हों, क्योंकि जब आकाश में बिजली चमकती है तो एक टाइम चमकती है, एक टाइम फिर लोप हो जाती है। तो जो स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी हुई हैं और वो स्त्रियां इतनी सुंदर हैं कि जब वे आगे आती हैं तो लगता है जैसे बिजली चमकने लगी, जब पीछे जाती हैं तो लगता है कि बिजली अब लोप हो गई। ऐसा नजारा है। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है। याचक गण पपीहे, मेढक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं, जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री और पुरुष सुखी हो रहे हैं। जब बारिश होती है तो किसान खुश होता है, क्योंकि उसकी पृथ्वी, उसकी जो खेत होते हैं वे लहलहाने लगते हैं। इसी तरह जनकपुर की जो स्त्रियां हैं, अवधपुर की जो स्त्रियां हैं, वे सब प्रसन्न हो रही हैं। तो ऐसे लग रहा है देवताओं को कि जो देवता जल बरसा रहे हैं उससे सब प्रसन्न हो रहे हैं। होई सगुन बरसई सुमन सुरधुंदुभि बजाए, विविध बधू नाचई मुदित मंगल मंगल गाए। अब प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी कि अब प्रवेश का समय हो गया है। क्योंकि कोई भी चीज हो, हम सनातनियों में, हम सनातन धर्म वालों में मुहूर्त से करते हैं कि कब। तो ऐसे ही जब बारात वापस आई तो गृह में प्रवेश करने का, नगर में प्रवेश करने का, उसका भी मुहूर्त देखा जाता है। गुरु वशिष्ठ जी ने जब देखा कि मुहूर्त हो गया, तब उन्होंने नगर में प्रवेश करने की बारात को आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी की आराधना करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। और सगुन, बहुत सुंदर सुंदर सगुन हो रहे हैं। देवता दुंदुभी बजा रहे हैं और दुंदुभी बजा बजा कर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर मंगल गीत गा गा कर नाच रही हैं। आज की कथा को यहीं स्थगित करती हूँ। आगे की कथा सोमवार को सुनेंगे। 2 मिनट कीर्तन कर लेते हैं। सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, सीता। सभी गाइए प्रेम से। राम सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, सीताराम
रामायण समाप्त करूं, सुनो भक्त हनुमान। जहाँ कहूँ रामचरित्र होय, ता तुम करो बयान। सिया